अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी ये मेरी उसी दिन की वीडियो है जब अरीबा को हमने सी ऑफ़ किया और उसके बाद शाम में मैं चली गई बच्चों के साथ हैदरी मार्केट चली गई क्योंकि बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के कपड़े दिलाकर कंप्लीट कर दूँ ताकि फिर जो है कोई और काम ना हो मार्केट का। और ईद भी अगले से अगले दिन थी, तो बस इसीलिए मैं घर से निकल गई और फिर बच्चियों को रक्शे में लेकर हम सब चले गए हैदरी मार्केट। वहाँ पर हमने शॉपिंग की और फिर घर वापस आ गए। और ये उससे अगले दिन की वीडियो है जब मैं मार्केट गई थी कि मुझे ईद के लिए सामान लेना था। तो सब्ज़ी वगैरह सारी, आपको पता है कि ईद पे हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैंने सारी सब्ज़ी ली और ये अचार के लिए मस्टर्ड ऑयल भी लिया, चावल भी लिए, चिकन भी ली क्योंकि बीफ तो मिलनी नहीं थी। और बीफ हमारे यहाँ जो है वो कुर्बानी तो होती है, लेकिन बच्चे गाय का गोश्त उस दिन बिल्कुल भी नहीं खाते, उससे अगले दिन भी नहीं खाते। उनको कहते हैं कि पूरे घर से हमें गोश्त की ही आ रही है, तो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाना, चिकन की ही सारी चीज़ें बनेंगी। ईद वाले दिन भी हमारे, तो देख लें ये मैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो सब चीज़ें मैंने ले ली और लेकर फिर मैं आ गई घर। इसके बाद ये इसमें मेरी 2-3 दिन की वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 2-3 दिन की वीडियो मुझे बिल्कुल भी अपलोडिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने आज ये 2-3 दिन की वीडियो एक साथ अपलोड की है। थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिएगा। और फिर वही बात कि मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट्स भी करें। और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनती है, बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ उसको एंड तक देखा करें। और ये ऑयल भी मैं लेकर आ गई थी, घी भी लिया मैंने, चीनी भी ली। इसके अलावा और 2-3 चक्कर मेरे मार्केट के लगे, रात तक मार्केट के ही चक्कर लगते रहे कि मुझे और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो सब चीज़ें मैं लेकर फिर घर आ गई थी। और ये उससे अगले दिन की वीडियो है, यानी ईद वाले दिन की सुबह की वीडियो है। तो ये ईद वाले दिन आज हमारे यहाँ बनेगी बिरयानी, चिकन की नहीं बल्कि हाँ जी चिकन की बनेगी, क्योंकि बीफ बच्चों ने खाना नहीं था और हमारे यहाँ आज फर्स्ट डे कुर्बानी नहीं हुई। आज बच्चे सुबह आए हैं मंडी से और उन्हें उनके मतलब की उनकी पसंद की काव नहीं मिली, तो उन्होंने कहा चलो हम रात को दोबारा चक्कर लगाएंगे। तो अब तक हमारी जो काव है वो आई नहीं। और ये देखें जन्नत मेरी गोद में है और जन्नत बहुत तंग कर रही हैं, एक हाथ से मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि जन्नत ने कहा है कि आज मुझे मामा का पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ना, किचन में साथ साथ ही रहना है। तो मेरी जन्नत जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद्दी भी हो रही हैं, तो इस वजह से जो है काफ़ी काम मेरा बस सारा टाइम इनके साथ ही गुजरता है कि जन्नत को देख लूँ, जन्नत क्यों रो रही है, जन्नत को क्या चाहिए। तो बस जन्नत ने देखें किचन में आने के बाद सारे चमचे निकालने शुरू कर दिए और हर चीज़ में चमचा मार रही हैं कि जैसे जन्नत खाना बनाएंगी आज। तो ये देखें मैंने कर ली है तैयारी शुरू बिरयानी की। और बिरयानी के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म किया, उसमें प्याज डाली, प्याज अभी हल्की हल्की सी ब्राउन हुई थी, तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दी और अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी और बिरयानी बन जाएगी। तो फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी। और आज की मेरी ये बिरयानी फुल कलर बनी, इसलिए कि मैं लाई थी इम्तियाज़ से एसेंस और वो मैंने डाल दिया, लेकिन जब डाल दिया तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये बहुत तेज़ कलर है और बिरयानी मेरी बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गई थी, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, हमेशा की तरह बिरयानी का नंबर 1 टेस्ट और बहुत अच्छी बनी बिरयानी। तो ये देखें अभी बच्चे जो है वो नमाज़ पढ़कर आ चुके थे, हमने भी नमाज़ अदा कर ली थी और मैंने आज बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि गर्मी एक तो बहुत शदीद, दूसरा किचन में काम करना, तो मैंने जो कपड़े पहने थे वो फ़ौरन ही चेंज कर दिए और फिर किचन में आ गई कि मुझे बिरयानी बनानी है, खाना बनाना है और दूसरी चीज़ें। तो तैयार होकर अगर मैं इतना कुछ करूँ तो पता लगा कि बिल्कुल ही हशर नशर हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया और कपड़े भी बिल्कुल जो रोज़मर्रा के यूज़ वाले हैं वही पहन लिए कि इसमें मुझे सुकून भी मिलता है और काम में भी आसानी होती है। और ये देखिए मेरी बिरयानी हो चुकी है रेडी, अब मैं इसमें लगा रही हूँ दम। बिरयानी की फुल रेसिपी मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दी कि बिरयानी तो सभी बनाते हैं और बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बिरयानी बनाकर दिखाई है, तो इस वजह से आज मैंने शॉर्ट सी वीडियो डाली है। तो ये देख लें बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें दम लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी।
कि कैसी बनी मेरी बिरयानी। और बच्चे मेरे जो हैं वो इस वक्त आराम से बैठे हुए हैं कि खाना खाने के बाद हम लोग दोबारा मंडी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आज हमारी काव लाजमी आ जाएगी। ये देखिए जी मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी प्यारी। चावल के सारे एक एक दाने खिले खिले से बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी बनी। और इसके बाद फिर आ गई शाम में हमारी काव और मैं हो गई एक्साइटेड। मैंने कहा मैं देखूं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी काव आती है तो वो काफ़ी पहले आती है, तकरीबन 1 हफ़्ते पहले आती है और फिर सारा दिन मुझे इनकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं आई, 1 दिन पहले भी नहीं आई और 1 रात पहले भी नहीं आई। ईद वाली शाम में आई और फिर मैंने इसके साथ थोड़ी देर जो है वो टाइम अपना, जिसको कहना चाहिए कि टाइम उनके साथ मैंने अपना अच्छा गुजारा। उसके बाद फिर ये है रात का सीन कि आज है 30 जून और मेरी बेटी इर्ज़ा जानी की है बर्थडे। तो फिर उसी के चक्कर में हम घर से निकले ईद वाले दिन शाम को और फिर मैंने कहा चलो अब बाहर आ गए हैं तो फिर इर्ज़ा का केक भी ले लेते हैं। तो ये देखें आप लोग, इर्ज़ा मेरे साथ आई हैं और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से इनके पापा आ जाएं तो फिर हम केक लेने जाएं। और फिर मेडिसिन, आपको पता है खाना ज़रूरी नहीं है, अब मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसके बाद हम आ गए स्वाद बेकरी पर और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो उसके ऑनर ने मुझसे पूछा कि आप कोई व्लॉगर है। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने मुझे देख के कहा हाँ मैंने शायद आपकी वीडियो देखी है। तो फिर मैंने उनको अपना चैनल का नाम बताया और उन्होंने जो है बहुत मेरे चैनल को लाइक किया और फिर कहने लगे कि अब मैं आपको जो है वो कमेंट्स भी करूँगा और बहुत अच्छी आपकी वीडियोज़ हैं, मैं लाजमी देखूँगा। फिर मिठाई भी उन्होंने मुझे खिलाई कि आप मिठाई खाएँ, चेक करें कि हमारी मिठाई कैसी है। तो वाकई इनकी एक तो बेकरी बहुत शानदार, दूसरा ये कि सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा और केक इनके सारे फ्रेश बहुत अच्छे, सारे ही आइटम इनके अच्छे होते हैं बेकरी के, लेकिन केक बिलखुसूस इनके बहुत अच्छे थे। और फिर मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपने लिए केक पसंद किया, चॉकलेट केक और ये मिठाइयाँ। फिर हमने मिठाई भी ली और फिर ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग आ गए घर की तरफ। और फिर घर आने के बाद रात को हमने काटा अपनी इर्ज़ा जानी का केक। रात को नहीं काटा बल्कि ये अगले दिन की वीडियो है, ये मतलब कि ईद का दूसरा दिन है, ठीक हाँ, ईद के दूसरे दिन ये हमने फिर इनका केक घर आने के बाद काटा। और ये मैं दे रही हूँ अपनी बेटी को गिफ्ट। और गिफ्ट मैंने आप लोगों को पहले दिखाया हुआ है कि मैंने अपनी इर्ज़ा को सोने की बालियाँ दी हैं और मैं इर्ज़ा और इमल की दोनों की एक जैसी बालियाँ लेकर आई थी। बाकी इनके भाइयों ने इनको जो है वो कैश दिया, पापा ने इनको मोबाइल का बोला है कि मैं आपको मोबाइल ला के दूँगा। तो इर्ज़ा बहुत खुश हैं। और ये देख लें जन्नत को, जन्नत कितनी वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करती हैं, हर चीज़ कहती हैं कि बस मेरी मर्ज़ी से करो, वरना फिर ये सारी चीज़ें उठाकर फेंक देती हैं। तो देखें ये सिलसिला इनका कब तक चलता है, जल्दी से सेट हो जाए मेरी जन्नत, क्योंकि इनकी कमज़ोरी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और ये बालियाँ इर्ज़ा आपको दिखा रही हैं कि ये मेरी मम्मा ने मुझे दी है, तो आज इंशाल्लाह मैं इनको ये पहना भी दूँगी। तो आपको पता है कि बस साल में एक बार तो बच्चों की बर्थडे होती है और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी बर्थडे के लिए। और फिर ये मैं आ गई काऊ के पास, मैंने कहा चलो थोड़ा इनको भी देखूं कि ये क्या कर रही हैं। तो इनको देखा, ये माशाल्लाह बहुत खुश और बहुत प्यारी सी मेरी काऊ, बहुत मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि बहुत सब्र वाली और बहुत सीधी सादी, वो है ये। तो इनको देखकर मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था कि आज हमारे साथ हैं और फिर कल बेचारी की क़ुरबानी है। तो बस यही है सुन्नत इब्राहिमी और इस पर अमल करते हुए इंशाल्लाह कल हम इनकी क़ुरबानी कर देंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की क़ुरबानी को कबूल करे। ये देखिए मैं इनको खाना देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये खाना खा लें। और ये मेरा घर सामने आप देख रहे हैं, मैं गेट के बिल्कुल आगे खड़ी हूँ और अंदर तक का सब आपको नज़र आ रहा है। तो आपको पता है जब दरवाज़े पे काव हो तो फिर गंदगी कितनी हो जाती है। ये देखें इतनी मिट्टी को, इस कदर मिट्टी ला के डाली गई है इनके लिए बिलखुसूस कि ये सुकून से बैठें, वरना तो अगर ज़मीन खुदरी हो, पत्थर हो, ये हो वो हो, तो फिर काव को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, वो बैठती नहीं है। तो इसी वजह से हमने काफ़ी सारी मिट्टी मंगवा के यहाँ पे डाली कि ये सुकून से बैठ जाएं। और फिर जो है इनका आराम लाजमी ज़रूरी है, भले घर गंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब जब भी कोई अंदर आता है तो फुल मिट्टी के साथ और बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो ये काम तो ज़ाहिर बात है होता ही है। और बस
ये कि क़ुरबानी कल होगी हमारे यहाँ, तो फिर मैं आपको वो सीन भी दिखाऊंगी कि कैसी हमारी क़ुरबानी हुई। और ये बच्चे भी खेल रहे हैं, इतनी सीधी सी हमारी काव के बच्चे भी इनके साथ खेल रहे हैं। और फिर ये वीडियो है ईद के तीसरे दिन की, जब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा स्टू और इधर बन रहा है नमकीन गोश्त। तो नमकीन गोश्त की रेसिपी मैंने आप लोगों को नहीं दी है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसकी फुल रेसिपी दूंगी, क्योंकि काफ़ी जल्दी थी और बाहर क़ुरबानी की भी तैयारी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो ये नहीं खाना है, बच्चों ने कुछ और ही खाना है। तो अब देखें मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे सारे कसाई बैठे गोश्त बना रहे हैं। मैंने कहा चलो इनकी भी वीडियो थोड़ी सी बना ली जाए कि ये बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। और माशाल्लाह से गाय हमारी बहुत अच्छी थी, और अब बहुत अफसोस हो रहा है कि कल तक वो हमारे साथ थी और बिल्कुल सेट थी, खाना खाना, पानी पीना और खेलना कूदना सब कर रही थी, और आज बेचारी जो है वो कुर्बान हो गई हमारे लिए। तो अल्लाह पाक जो जन्नत में ये जानवर जाएगा, अल्लाह पाक उसको जो है वो उसके दर्जात बुलंद करे, और हम सबको तौफीक दे कि हम हर साल इसी तरह सुन्नत इब्राहिमी अदा करते रहें। और जी जब ये गोश्त कट गया, कलेजी निकल गई, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में कलेजी बनाने। और जितने भी ये मेरे माशाल्लाह से बैठे हुए हैं कसाई, इनको सबको मुझे खाना खिलाना है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ कलेजी की। और कलेजी के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो पतीले में प्याज अच्छी तरह ब्राउन की, उसके बाद मैंने इसके अंदर कलेजी डाली। इसकी मैं आप लोग को फुल रेसिपी दे रही हूँ, आप लोग देख लें। और ये बीफ की कलेजी बहुत शानदार बनी माशाल्लाह से। मेरी कलेजी वैसे बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज की कुछ ज़्यादा ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। सबको बहुत पसंद आई, सब ने बहुत जो है वो शौक़ से और बहुत तारीफ़ करके खाया। और बस यही खुशी होती है कि चीज़ पसंद आ जाए। और जबकि आज जल्दी में बनानी थी मुझे कलेजी, लेकिन जल्दी में बनाने के अलावा भी मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस पर, और काफ़ी अच्छी बनी। तो बहुत मुझे जो है वो खुशी हुई कि चलो कलेजी भी बन गई। और फिर मैंने सबको आराम से खाना खिलाया, और फिर अपने मोहल्ले में तकरीबन 10 से 12 घरों में भी मैंने कलेजी बाँटी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंतज़ार करते हैं मेरी कलेजी का कि भाभी बनाएंगी और फिर हम लोग लाजमी खाएंगे, चखेंगे। तो बस ये इस तरह मैंने आज का ये अपना ईद वाला दिन किचन में ही गुजार दिया। बिल्कुल भी आज भी मैं तैयार नहीं हूँ, कल भी मैं तैयार नहीं थी। सिर्फ इर्ज़ा की बर्थडे से थोड़ी देर पहले तैयार हो गई थी कि चलो मेरी बेटी की बर्थडे है, केक कटेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बस इसके अलावा गर्मी की वजह से बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कि कोई तैयारी की जाए या कोई अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहने जाएँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा यूँ लग रहा है जैसे काट रहे हैं। तो गर्मी ने बहुत दिमाग ख़राब किया है। ऊपर से फिर घर में काम हो, तो आपको पता है कि घर के कामों में फिर बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि बंदा तैयार हो जाए। तो खैर जी, ये ईद वाले दिन की मेरी वीडियो है, और ये इसमें मैंने आप लोगों के लिए 3 दिन की वीडियो जो है वो अपलोड की है। उम्मीद है मेरी हर वीडियो की तरह आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और ये देख लें, मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, और मसाले डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो दही के पानी में ही छोड़ दूँगी। और ये कलेजी बहुत सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी सी बनी, क्योंकि दही का पानी जो है, दही जो है वो कलेजी को सॉफ्ट कर देती है। तो ये देखिए, मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ और सब कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ, हर काम आपके सामने हो रहा है। और इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी, जो बहुत टेस्टी होती है, और कलेजी में इसका अलग ही फ्लेवर आता है। एक तो खुशबू बहुत अच्छी, दूसरा ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा। तो बस मैंने इस तरह से खाना बनाया, और बहुत घबराहट हो रही थी इस वक्त किचन में, बहुत गर्मी लग रही थी। एक तो किचन के काम की वजह से, दूसरा ये गोश्त देखकर यूँ लग रहा था जैसे बहुत गर्म हो गया मेरा पूरा घर। तो खैर, ये सारे काम करने के बाद अलीना ने मेरी आज बहुत हेल्प करवाई। मेरी बेटी क़ुरबानी के बाद आ गई थी, और मैंने उनको बुलाया था क़ुरबानी से पहले, लेकिन वो आ नहीं सकी कि उनके हस्बैंड सो रहे थे, और वो फिर टाइम से ही आई। लेकिन जब आई तो फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई, सारा गोश्त उन्होंने तकसीम करवाया मेरे साथ। इसके बाद पूरे घर की सफाई धुलाई, आपको पता है जब क़ुरबानी हो तो फिर गंदगी कितनी हो जाती है, फिर वो सारा साफ़ करना, तो ये सब अलीना ने करवाया। मैं अपनी बेटी अलीना को थैंक्स बोलूँगी, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करवाई, साथ में सैरिश ने भी करवाई। तो इन दोनों ने मिलकर पूरा घर साफ़ किया, और मैंने बना लिया खाना। बाज़ार से आ गई रोटियाँ, और फिर ये सब ने खाया सुकून से।
और बस यही है कि जो भी चीज़ है वो बने और फटाफट से ख़त्म हो जाए। ये कलेजी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, क्योंकि सबको कसाई वगैरह को खाना होता है और बांटना भी होता है, वरना तो गोश्त तो कभी भी इतनी क्वांटिटी में नहीं बनता। और हमारे यहाँ अभी भी आज भी गोश्त नहीं बनेगा, कल भी नहीं बनेगा। 2-3 दिन के बाद अगर बच्चों का मूड हुआ तो वो ये फरमाइश करेंगे कि मामा कोफ्ते बना दें, वो भी सालन नहीं, सिर्फ वो जो गोला कबाब होते हैं वो बना दें, कोफ्ते बना दें, या फिर थोड़ा सा कीमा भून दें, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ बिहारी कबाब, बोटी कबाब, यही चाहिए इनको ये सालन में ये गोश्त बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, कुर्बानी वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। ये देखें जन्नत को कि दोबारा मेरे पास आकर किचन में बैठी हैं, और बस किचन में बैठ जाती हैं। मुझे और घबराहट होती है कि जन्नत कमरे में चल जाओ, बहुत गर्मी है, जाओ एसी में बैठो। लेकिन जन्नत को एसी में भी सुकून नहीं मिल रहा। जन्नत को बस मामा चाहिए या अपनी मामा चाहिए, यानी कि उनकी अम्मी चाहिए। तो जन्नत यही करती हैं सारा दिन, और सारा दिन जन्नत का रोना इसकी वजह से बहुत टेंशन हो जाती है। ये देखें अब ये लोग कर रहे हैं सफाई, सैरिश और अलीना अंदर से अच्छी तरह से जो है वो सर्फ डालकर धो रही हैं, और सैरिश लगा रही हैं वाइपर। तो इस तरह करके इन लोगों ने पूरा घर किया साफ़। और जब घर साफ़ हो गया तो यकीन करें बहुत सुकून मिला कि बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी हो रही थी, और बहुत गोश्त की, खून की बहुत ज़्यादा स्मेल थी। तो ये अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इन लोगों ने स्प्रे किया, और फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। मैंने कहा चलो मैं दोबारा से खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, अब मैं आ गई हूँ किचन में कि चलो आज अलीना भी आई हैं तो आज मैं शीर खुरमा लाजमी बना लूँ। और ईद वाले दिन मैंने सिर्फ सेवइयाँ बनाई थी, शीर खुरमा नहीं बनाया था। तो बस अब ये देखें ये शीर खुरमा मेरा बन रहा है, और इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो फिर मैं ये भी दिखाऊंगी। और किचन इस कदर इस वक्त फैला हुआ है, इस कदर गंदा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी ये सारे काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद, मुझे पूरा किचन भी साफ़ करना पड़ेगा, और किचन साफ़ करके फिर मैं आज इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाऊंगी कि बस आज यही खाएं आप लोग। कलेजी ना मेरे बेटे खाते हैं ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। हस्बैंड सिर्फ इसका जो मसाला होगा वही खाएंगे, और बेटे तो मसाला भी नहीं खाते। उनको फिर बाज़ार से कुछ मंगवा कर दो, या फिर उनके लिए आलू वाले चावल बना दो, उनको ये चाहिए। उन्हें गोश्त और चिकन विकन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो खैर उनके लिए अब देखें क्या बनता है। और हमने अपने लिए कलेजी बना ली, और फिर ये शीर खुरमा भी अब माशाल्लाह मेरा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, तो ये देख लें। और शीर खुरमा तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है कि मैं किस तरह बनाती हूँ, और आज भी आप लोग देखें कि मैं किस तरह बनाती हूँ। माशाल्लाह से ये मेरा शीर खुरमा अब रेडी होने वाला है, थोड़ी सी देर में ये तैयार हो जाएगा। और वीडियो खाते हुए या खिलाते हुए मैंने इसलिए नहीं बनाई कि फिर ये काफ़ी लेंदी हो जाती, और गर्मी की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो देखकर अगर पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।